हेलो एवरीवन। एक टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। इस इसका रिवीजन कर रही हूँ। ठोस अवस्था के भौतिक गुण: प्रत्यास्थ, कठोरता, चमक, घातवर्धनीयता। क्वार्टज फाइबर, स्टील या रबर। प्रत्यास्थ का घटनाक्रम: ठोस, द्रव्य, गैस। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल अर्थात प्रतिबल लगाया जाता है तो बल के कारण वस्तु की स्थिति में विकृति आती है, परंतु जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो उत्पन्न विकृति समाप्त हो जाती है तथा वस्तु स्थिति में वापस आ जाती है। इसे प्रतिबल इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अथवा लोड है। विकृति: प्रतिबल आरोपित होने के बाद के किसी पदार्थ में मूल रूप में उत्पन्न ज्वारावी विकृति होती है। प्रत्यास्थ की सीमा: प्रत्यास्थ वस्तु पर जब इतना अधिक प्रतिबल लग जाता है कि वह वस्तु प्रतिबल हटाने के बाद भी अपनी विकृति को ठीक करके मूल स्थिति में नहीं आ पाती, तो यही प्रत्यास्थ की सीमा है। भिन्न प्रत्यास्थ वस्तु की सीमा भी भिन्न होती है। प्रत्यास्थ की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल उस वस्तु में होने वाली विकृति में अनुक्रमानुपाती होता है। कठोरता मापने के लिए: जब ठोस पदार्थों की कठोरता उनके अंतर आणविक अवकाश व आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। एक संकरी नलिका के भीतर जब बिना किसी बाह्य बल के पानी पतली केश नली के माध्यम से नीचे से ऊपर जाता है अथवा विशेष परिस्थितिक पारा HG कांच की केश नली द्वारा नीचे जाता है तो यही घटना कोशिकात कहलाती है। एक संकरी नलिका के भीतर संसंजक बलों और असंजक बलों के परस्पर क्रिया के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। एक संकरी नलिका के ऊपर के भीतर संसंजक बलों और असंजक बलों के पारस्परिक क्रिया के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, जो कि तरल को ऊपर या नीचे खींचता है, और यही प्रमुख कारण है कि कोशिकात उत्पन्न होता है। वृत्तीय त्वरण अधिक होने पर कोशिकात की क्रिया कम हो जाती है। जीरो ग्रेविटी पर कितनी भी बड़ी केश नली को क्यों नहीं की कोशिकात बहुत तेज हो जाएगा। उच्च पृष्ठ तनाव कोशिकात क्रिया को बढ़ाता है। तरल का घनत्व अधिक होने पर कोशिकात क्रिया में कमी आ जाती है। अधिक असंजक बल के कोशिकात को बढ़ाता है। पानी और कांच के संदर्भ में संपर्क कोण छोटा होना जल को अधिक ऊपर उठाता है। जैसे कि 90 डिग्री से अधिक होता तो है तब द्रव नीचे जाने लगता है। उच्च श्यानता की क्रिया को कम कर देती है। जाइलम ऊतक के द्वारा नीचे से ऊपर जल व खनिज का परिवहन कराते हैं। ये भी हम क्वेश्चन कई बार BPSC में पूछ चुके हैं जाइलम और फाइलम के बारे में। लैंप अथवा लाल लालटेन में कॉटन के माध्यम तेल का नीचे से ऊपर चढ़ना, नलिका व कैथेटर के कार्य प्रणाली, तौलियों से बाहर से बाल सुखाना, टिश्यू पेपर या ब्लीचिंग पेपर की कार्य पद्धति, वर्षा ऋतु में लकड़ी का फुफुड़ी पड़ जाना, पानी सूखना, आंसू निकलना, बिना जीनों स्तन से दूध करना। ये क्या लिखा है? मोतियाँ दूध पीने लगती है, इस तरह से जो एग्जाम्पल है ABCD।
दीवार का निचला भाग जल्दी खराब होना। कोशिकातु किसान खेतों की जुताई करके किस नली को तोड़ देते हैं जिसमें नमी बरकरार रहती है। प्रभावी कारक तापमान जो है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर मच्छर पनपते हैं और प्रजनन करते हैं। पेंटिंग ब्रश जल से बाहर निकालने पर पृष्ठ तनाव के कारण ही आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। पानी में डिटर्जेंट मिलाकर पानी को गर्म करके पृष्ठ तनाव को कम किया जाता है। जब कोई द्रव किसी ठोस सतह के संपर्क में आता है तो दोनों के मध्य खासकर द्रव के संदर्भ में विशेष कोण की स्थापना होती है जिसे संपर्क कोण कहते हैं, कांटेक्ट एंगल कहते हैं। जब थीटा कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो हाइड्रोफिलिक कंडीशन निम्न संपर्क कोण जल को भिगोने से समझता प्रदान करती है। कपड़ा प्लस पानी भीग जाता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होता है अब जल सतह को नहीं भिगो सकता है। यदि कोण का मान 90 डिग्री से कम तो अवतल मेनिस्कस गोलापन कहलाता है। यदि कोण का मान 90 डिग्री से अधिक उत्तल मेनिस्कस गीला नहीं होगा। यदि कोण का मान 0 डिग्री द्रव पूरी तरह से फैल जाएगा। यदि कोण का मान 90 डिग्री द्रव प्राकृतिक रूप से गीला करेगा। श्यानता द्रव प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध की घटना श्यानता कहलाती है। द्रव जल की गतिमान सतहों पात्र के बीच एक विरोधी बल कार्य करता है जिसे श्यान बल नकारात्मक बल कहा जाता है। प्रतिरोधी है अथवा आंतरिक द्रव का गाढ़ापन। वास्तव में श्यानता किसी गाढ़ा आंतरिक प्रतिरोध श्यानता डायनेमिक श्यानता फाइनेमेटिक श्यानता मीटर स्क्वायर से प्रति सेकेंड होता है। श्यानता का क्रम घटना तापमान अधिक श्यानता कम, श्यानता अधिक गैस दाब अधिक, द्रव श्यानता अधिक, पानी की कम कमी होगी, गैस पर प्रभाव लगभग शून्य, बहुत अधिक दाब पर बढ़ेगी, आंतरिक बल अधिक, श्यानता अधिक होती है। न्यूट्रोनियम द्रव वह द्रव जिस पर बाह्य प्रतिबल लगने के बावजूद उसकी श्यानता स्थिर रहती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को मैंने कवर किया है और उसको मैंने याद करने की कोशिश की है। ये केमिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। एनसीईआरटी बेस मेरा क्वेश्चन उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए और मैं इसी से रिवीजन करती हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चन लगाऊंगी। तो फिलहाल आप भी पढ़ते रहे, इसी तरह से मोटिवेट होते रहे।